हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आ गया हूँ और एक सम लेके। ये हमारा थर्ड वीडियो है, ठीक है। थर्ड प्रैक्टिकल वीडियो है लिक्विडेशन का। तो आज इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने, ये रहा। तो वीडियो को शुरू करने का पहले बोलना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा पहला जो वीडियो है लिक्विडेशन का वो नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक में क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप हर वीडियोस देखिएगा क्लियरली, तो आपका लिक्विडेशन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में शुरू किया था, ये सम शुरू करने का पहले बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, लिक्विडेशन में फिर से सिंपल, ओके। लिक्विडेशन में हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे वो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला क्या करना है हमें, क्या चाहिए हमें, एसेट्स रियलाइज्ड। फिर से बोलता हूँ, क्या चाहिए हमें, एसेट्स रियलाइज्ड। मतलब जो भी एसेट हम लोग बेच रहे हैं ना, उसका पैसा हमें मिलेगा। वो कहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, वो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब ये जो पैसा मिला, ठीक है, इस पैसा को हम लोग यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए। तो किसको पेमेंट करना है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज को पेमेंट करना है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है लिक्विडेशन, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन में यही करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और सम को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन हमारे सामने रहा, ये हमारा लाइब्रेरीज का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर में ये हमारा एसेट का दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, हम लोग जो लिक्विडेशन का सम करते हैं वहां पे सबसे पहला एंट्री हम लोग करते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। ये सबसे पहला एंट्री हमें करना है। तो उसके लिए चाहिए हमें एसेट रियलाइज्ड। अब गलती से भी क्वेश्चन का अंदर से एसेट्स को मत लिख देना, क्योंकि एसेट रियलाइज जो है ना वो क्वेश्चन का बाहर में जरूर होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में है, रुकिए दिखाता हूँ, ये रहा, एसेट्स रियलाइज एज फॉलोस। तो यहाँ पे क्या है, लैंड है, 80,000 दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए डेबिट साइड में 2 एसेट रियलाइज्ड। और हाँ, आप लोग फॉर्मेट जो है ना ऐसा बनाइएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट का, फिर हेडिंग होगा लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहला एंट्री यहाँ पे क्या आएगा, एसेट रियलाइज। वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, दिखाता हूँ हम सबको दोबारा। सबसे पहला एंट्री हमारा जो सॉल्यूशन में आएगा वो है एसेट रियलाइज्ड। ये कहाँ से आएगा, ये रहा एसेट रियलाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे है सारा एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। लैंड का है 80,000, लिखा मैंने 80,000। फिर बिल्डिंग का है, बिल्डिंग का कितना है, 2 लाख है, लिखा बिल्डिंग का 2 लाख। फिर प्लांट एंड मशीनरी का 5 लाख, लिखा 5 लाख। फिर पेटेंट का 50,000, लिखा यहाँ पे 50,000, ठीक है ना। फिर स्टॉक का यहाँ पे है हमारा 1,60,000, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये रहा स्टॉक। फिर लास्ट वाला क्या है, डेटर का है, सनी डेटर 2 लाख, वो भी लिखा सनी डेटर। अब सारा एसेट रियलाइज लिखने के बाद, अगर एसेट रियलाइज के अंदर में, जैसे कि यहाँ पे ये रहा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अगर एसेट रियलाइज के अंदर में अगर कैश इन हैंड, फिर से बोलता हूँ, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ठीक है, अगर ये एसेट रियलाइज में है तब तो कोई बात नहीं, वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर वो एसेट रियलाइज में नहीं है तो हमें क्वेश्चन का अंदर देखना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक हो सकता है, जिसको हम लोग को वहां से उठा के यहाँ पे डालना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 कैश एट बैंक 60,000। ये कहाँ से आया, ये रहा 2 कैश एट बैंक 60,000, ठीक है। समझ गया ना, एसेट रियलाइज नीचे में। जस्ट ए मिनट, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ये पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अगर एसेट रियलाइज, ये जो एसेट रियलाइज क्वेश्चन का बाहर में दिया हुआ, यहाँ पे अगर कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं है तो हमें क्वेश्चन का अंदर देखना पड़ेगा, वहां पे कैश इन हैंड कैश एट बैंक हो सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कैश एट बैंक, उसको हम लोग वहां से उठा के यहाँ पे लिख दिया है कि 2 कैश एट बैंक। तो इस तरह से हमारा जो रिसीविंग एंट्री है, पैसा जो मिलने वाला है, ठीक है, लिक्विडेशन में, वो हमें मिल चुका है। अब इसी पैसा को यूज करके हमें पेमेंट करना है, किसको, लायबिलिटी होल्डर्स को, ठीक है। उसका जो स्टेप्स है वो उसी को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अभी पेमेंट का थोड़ा ध्यान से करना। पेमेंट में क्या है ना, पेमेंट में अगर आपने स्टेप फॉलो नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहला जो पेमेंट में होता है वो होता है मॉर्गेज, बाय मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है,
हो सकता है कुछ और भी एसेट्स हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग होता है, बाय मॉर्गेज और लैंड एंड बिल्डिंग। ये सबसे पहला एंट्री है पेमेंट का। अब इसका अमाउंट 1.5 लाख मैंने लिखा है, कहाँ से लिखा है, ये क्वेश्चन का अंदर भी हो सकता है या क्वेश्चन का बाहर भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो है ना मॉर्गेज ये रहा, मॉर्गेज लैंड लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है 1,50,000 उसको मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट। आफ्टर मॉर्गेज नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो क्वेश्चन में जरूर होगा, ठीक है 99% क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट मिलेगा आपको नीचे में, कहीं ना यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ये। तो हमारा मॉर्गेज कहाँ पे है, सॉरी मॉर्गेज नहीं, लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है वो कहाँ पे है, ये रहा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू रुपीज 29434, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है 29434 आफ्टर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट जो हमारा पेमेंट में आता है पेमेंट ऑर्डर में, वो है लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, ठीक है। अब ये रेम्युनरेशन वाला पार्ट ही है जहाँ पे एज ए स्टूडेंट आप रॉन्ग कर सकते हो। ये रेम्युनरेशन निकालने के लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कमीशन या कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि दे रहा है किसी को हम लोग, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में कमीशन लिखा हुआ रहता है, कमीशन लिखा हुआ रहेगा, लिक्विडेटर कमीशन कुछ ऐसा वैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा, यहाँ पे है द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ हाउ मच 2%, किसका ऊपर, ऑन ऑल एसेट रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश एट बैंक। तो पहला वाला कर लेते हैं, 2% निकालना है, किस पे निकालना है, एसेट रियलाइज पे निकालना है, ठीक है। एसेट रियलाइज हमारा सिर्फ ये वाला एंट्री है, गलती से कैश एट बैंक को मत लीजिएगा, वो एसेट रियलाइज में नहीं था, वो हम लोग ने अलग से यहाँ से लिखा था, ठीक है, यहाँ से आया था ये। तो एसेट रियलाइज का टोटल है, ये सब टोटल करेंगे, करने के बाद जो भी अमाउंट निकलेगा उसके ऊपर कितना परसेंट निकालना है, 2% निकालना है, ठीक है। ये पूरा प्लस करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा उसका ऊपर कितना परसेंट निकालना है, 2% निकालना है। तो जो कि मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ आप सबके लिए, ये आप सब देख सकते हो 11,90,000 आया है टोटल करने के बाद। कौन सा टोटल करने के बाद, ये टोटल कैसे आया, ये सब टोटल करने के बाद आया 11,90,000। उसका ऊपर कितना परसेंट निकालना है, 2%, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये रहा कमीशन। ये 2% करने के बाद अमाउंट कितना आया, 23800। क्लियर, पहला कमीशन हो चुका है। अब दूसरा कमीशन भी यहाँ पे है, 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब बात ये है कि 2% देना है, किसको देना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देना है। लेकिन वो 2% अभी हम लोग कैसे देंगे, यहाँ पे तो मैंने सॉल्व कर चुका हूँ इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आप छोड़ दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे आप मत लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आएंगे कब, अनसिक्योर्ड को पेमेंट जब करेंगे, पेमेंट करने के बाद ही मालूम चलेगा कि उसको देना कितना है पैसा, बेस्ड ऑन दैट ही हम उनको कमीशन देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये जगह जो है ना वो थोड़ा खाली छोड़ दीजिए एक एंट्री के लिए। फिर रेम्युनरेशन के बाद नेक्स्ट एंट्री हमारा आता है डिबेंचर। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिबेंचर में मल्टीपल एंट्रीज है। पहला एंट्री ये रहा, क्वेश्चन के अंदर में है 14% डिबेंचर 2,30,000, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिबेंचर 2,30,000, ठीक है। ठीक है, उसका नीचे में आप देखिए इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है कितना है 32,200, 32200, उसको मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है एक्रूड इंटरेस्ट बोल के। अब यहाँ पे एक छोटा सा हिडन एडजस्टमेंट है डिबेंचर पे, कहाँ पे है ये दिखाता हूँ, ये देखिए ये पॉइंट, ऑन 31st मार्च 2006 कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, मतलब लिक्विडेशन कब हुआ, 31st मार्च 2006 को लिक्विडेशन हुआ। लेकिन जो पेमेंट हुआ है ना, ये देखिए ऑल पेमेंट नीचे में, ऑल पेमेंट्स वेर मेड ऑन 30 जून 2006। पेमेंट कब हुआ, पेमेंट हुआ है 30 जून 2006 को पेमेंट हुआ है। अब लिक्विडेशन का डेट और अगर पेमेंट का डेट में अगर डिफरेंसेस है, ठीक है, लिक्विडेशन का डेट ये रहा, पेमेंट का डेट ये रहा, अगर डिफरेंसेस है तो जितना महीने का डिफरेंस होगा उतना महीने का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिर्फ डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे जो डेट है ना, जैसे कि लिक्विडेशन इस डेट में हुआ और पेमेंट इस डेट में हुआ, इन दोनों डेट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी का वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी का वजह से यहाँ पे जो मैंने इंटरेस्ट निकाला है एक्स्ट्रा 3 महीना का, 3 मंथ्स का, किस पे, डिबेंचर पे। ये कैसे निकाला है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट निकाला है, एक्चुअल डिबेंचर का अमाउंट कितना है, 2,30,000 का एक्चुअल अमाउंट है, ठीक है।
इसका ऊपर कितना परसेंट डालेंगे, डिबेंचर का नाम के साथ परसेंट दिया हुआ है 14%, तो हो गया 14%। तो कितना महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो 3/12। ये करने के बाद हमारा आया है 8050, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 8050। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए हो। ठीक है, अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, तब भी अगर नहीं समझे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिबेंचर का जो एंट्री यहाँ पे खत्म हो चुका है। मेन अमाउंट 2,30,000, फिर जो इंटरेस्ट एक्रूड क्वेश्चन में था यहाँ पे था वो लिखा हम लोग ने, और फिर 8050 वाला इंटरेस्ट हम लोग अलग से निकाला, कितना महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक है, अभी तीनों को प्लस करने के बाद अमाउंट बाहर में आ गया 270,250। तो इस तरह से डिबेंचर का एंट्री भी खत्म हो चुका है। अच्छा, अब डिबेंचर का पेमेंट करने के बाद जो नेक्स्ट हम लोग पेमेंट करते हैं वो है हमारा बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अब ऐसा नहीं कि हर सम में आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मिलेगा, किसी सम में मिल सकता है, किसी सम में ये नहीं भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में जो है ना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹30,000। मतलब यहाँ पे बोला कि जो सन्ड्री क्रेडिटर है ना, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, उसका अंदर में 30,000 डाला हुआ है, किसका नाम पे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नाम पे। तो हमें मिल चुका है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है 30,000, जिसको हम लोग ने यहाँ पे लिखा है बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 30,000। ठीक है, अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा पेमेंट होता है वो है हमारा बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है ना वो है हमारा नॉर्मल क्रेडिटर। ठीक है, नॉर्मल क्रेडिटर जो हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ये रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर है ना, इसका अमाउंट कितना है 117800 दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, वो वाला है ये पॉइंट दिखाता हूँ सबको, ये रहा, ये यहाँ पे एडजस्टमेंट है, छोटा वाला एडजस्टमेंट ये है, क्या है, बोला कि सन्ड्री क्रेडिटर का अंदर में सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने का 30,000। मतलब इसका अंदर में 30,000 इंक्लूड किया हुआ था, जो था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जिसको हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है। तो मतलब क्या है, जो 117800 है क्रेडिटर, इसमें से 30,000 चला गया है, किस पे चला गया है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे चला गया। अब जो माइनस करने के बाद जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जो है 87800। ठीक है, समझ गया ना। तो नॉर्मल जो क्रेडिटर है वो था इतना 117800, उसमें जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ये रहा, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट जो है प्रेफरेंशियल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट का अंदर में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड किया हुआ था, कितने का वैल्यू था 30,000। तो जिसको तो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं ना, अलग से यहाँ पे हो चुका है ना। तो मतलब जो सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट था, ठीक है, उसमें से 30,000 चला गया, तो 30 को हटाओ तो कितना बचेगा 87800। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है 87800। यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ सबको कैसे निकला ये वाला, ताकि आप सबको कंफ्यूजन ना लगे। देखिए कितना था 117800, ये था हमारा क्रेडिटर का अमाउंट, उसमें से क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूड किया हुआ था, जो कि यहाँ पे था। ठीक है, जो कि यहाँ पे था, कितना था ये 30,000, तो उसको हम लोग हटा देंगे 30,000, क्योंकि ये इंक्लूड था, हम लोग लिख चुके हैं इसको यहाँ पे पहले। तो बचा कितना 87800, तो ये हमारा हो गया क्रेडिटर का अमाउंट। ठीक है, जैसे ही क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे अनसिक्योर्ड को, मत भूलिएगा इसका जो कमीशन था ना, यहाँ पे ये देखिए कमीशन था 2%, वो बाकी है, वो देना है। अब आते हैं हम लोग कमीशन वाला पार्ट में, फिर हम लोग प्रेफरेंशियल का भी एंट्री कर लेंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये पेमेंट हो गया। अब आते ऊपर में कमीशन वाला में। अब यहाँ पे कमीशन देखिए, कमीशन निकालने का कंडीशन जो यहाँ पे है 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग अनसिक्योर क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है ये वाला वर्ड अदर देन, ठीक है, प्रेफरेंशियल। इसका मतलब ये है कि मैंने जो मेरा प्रीवियस वीडियोस में बोला था, जब भी आपको अनसिक्योर्ड पे परसेंटेज निकालने बोलेगा ना कमीशन, तो उसमें आपको अनसिक्योर्ड प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, दोनों को इंक्लूड करके डालना है परसेंटेज। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली वो लोग बोल दिया, यहाँ पे देखिए क्लियरली वो लोग बोल दिया, आप लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ठीक है, रिलेट कीजिएगा, तब क्लियरिटी आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे होता कि 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर यहाँ तक होता ना, तो हम लोग क्या करते, हम लोग करते कि
ये जो अनसिक्योर्ड का अमाउंट है और ये जो प्रेफरेंशियल का अमाउंट है, दोनों को प्लस करके जो भी अमाउंट निकलता है उस पर हम लोग कमीशन देते 2%। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, क्लियरली बोला अदर देन प्रेफरेंशियल, मतलब प्रेफरेंशियल को नहीं लेना है, सिर्फ अनसिक्योर्ड को ही लेना है। तो इसका मतलब ये है कि जो कमीशन हमें देना है यहाँ पे 2% है ना, वो सिर्फ अनसिक्योर्ड का अमाउंट पे ही निकलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, 87800 इंटू 2% कितना आया, 1756। तो इस तरह से अनसिक्योर्ड का पेमेंट भी हो चुका है। आफ्टर अनसिक्योर्ड नेक्स्ट जो हमारा पेमेंट होता है वो है हमारा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये वाला एंट्री प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर में क्वेश्चन में अगर होगा तो इसमें एडजस्टमेंट मोटा मोटी आप मान के चल सकते हो कि 99% क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट ये रहा, कितना अमाउंट है, 4 लाख। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट लिखा। अब इसका एडजस्टमेंट कहाँ है? देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन का जो एडजस्टमेंट है ना वो क्लियरली पढ़ना है अच्छा से, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली बोला, द डिविडेंड ऑन 14% प्रेफरेंस शेयर वाज इन एरियर फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का डिविडेंड बाकी है, तो 1 साल का डिविडेंड हम लोग दे देंगे। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए सबसे पहला तो लिखा बाय प्रेफरेंस शेयर, मेन अमाउंट लिखा 4 लाख, फिर एड एरियर डिविडेंड जो बाकी है वो कैसे निकाला, मेन अमाउंट प्रेफरेंस शेयर का है 4 लाख, 4 लाख लिखा। ठीक है, इनटू कितना परसेंट होगा, वो प्रेफरेंस शेयर के नाम के साथ दिया हुआ है परसेंटेज, यहाँ पे देखिए 14%, इंटू 14%। अब कितना साल का बाकी है, 1 साल के लिए बोला, देखिए यहाँ पे 1 साल बोला ना, तो इसका अमाउंट कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, आएगा 56,000। तो इसी को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए एरियर 4 लाख इंटू 14% इंटू 1, 1 साल के लिए, तो 56,000 आ गया। दोनों को प्लस किया तो बाहर में लिखा 4,56,000। तो इस तरह से हम लोग का सारा एंट्री खत्म हो चुका है। अब जो बचा कुछ अमाउंट होगा ना लास्ट में, याद रखिए जो लास्ट वाला अमाउंट होगा वो किसको मिलेगा आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, वो है हमारा इक्विटी शेयर को। अब इक्विटी शेयर का अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला है डेबिट शेयर का जो पूरा अमाउंट है इसको पूरा प्लस किया हम लोग ने, कितना मिला हम लोग का यहाँ पे 12,50,000 मिला। सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे लिखा 12,50,000। अब ये 12,50,000 लिखने के बाद इसमें से जितना भी अमाउंट हम लोग ने लिखा है, जैसे ये वाला अमाउंट माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, फिर ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये सारा अमाउंट जो है हम लोग माइनस करेंगे किससे, टोटल से, जो कि है 12,50,000। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा ना वही मिलेगा इक्विटी शेयर को। तो यहाँ पे कितना अमाउंट बचा है, 2,00,960। ये कैसे आया, बैलेंस अमाउंट है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ ये कैसे आया अमाउंट, सबसे देखिए फिर से। सबसे पहले क्या किया हम लोग ने, पूरा का पूरा जो एसेट रियलाइज हुआ इंक्लूडिंग कैश एट बैंक पूरा प्लस किया, तो कितना लिखा 12,50,000, उसको यहाँ पे लिखा 12,50,000। अब 12,50,000 में से जितना भी अमाउंट हम लोग ने यहाँ पे लिख चुका है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब का सब अमाउंट माइनस करने से यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2,00,2,00,960। ठीक है, ये पैसा किसको देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को। ओके, अब जैसे ही आप इक्विटी शेयर को पेमेंट करोगे ना, एक छोटा सा एडजस्टमेंट होता है कि पर शेयर होल्डर को कितना मिलेगा वो हमें निकालना पड़ता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस सम्स में निकाला था। अब ये सब में एक फायदा क्या है, देखिए जो प्रीवियस सम्स था ना उस समय यहाँ पे इक्विटी शेयर जो था ना, 2 कैटेगरी का इक्विटी शेयर था। कभी 2,000 शेयर ऊपर में था, फिर 4,000 शेयर नीचे में था, मतलब मोटा मोटी 2 टाइप का इक्विटी शेयर था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ एक ही कैटेगरी का इक्विटी शेयर है, ये वाला। देखिए दिखाता हूं आपको, ये वाला पॉइंट है, कितना है 8,000 इक्विटी शेयर्स, एक ही बारे में बोला 8,000 इक्विटी शेयर, एक ही ग्रुप है, 2-3 ग्रुप नहीं है। जो प्रीवियस सम्स था वहां पे 2 ग्रुप था। ठीक है, यहाँ पे एक ही ग्रुप है 8,000। सिंस यहाँ पे एक ग्रुप है ना, तो हमें वो वर्किंग नोट नहीं चाहिए जो मैंने आपको प्रीवियस सम्स में दिखाया था। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली निकाल देंगे कि पर शेयर का रेट कितना है। देखिए हम लोग यहाँ पे 2,00,960 ये वाला पेमेंट किया ना हम लोग ने इक्विटी शेयर को। आप इसको डिवाइड कर दीजिए रफ में, किससे डिवाइड करोगे, कितना शेयर था इक्विटी शेयर, 8,000 ही था, मल्टीपल शेयर नहीं था ना, एक ही कैटेगरी का था, इसलिए वर्किंग नोट नहीं चाहिए। जितना भी अमाउंट दे रहा है उस अमाउंट को डिवाइड, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर, दैट इज 8,000। ये डिवाइड करोगे तो आपको पर शेयर का रेट मिल जाएगा, जो कि है हमारा 25.12, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
ये थोड़ा डिफरेंट था। प्रीवियस सम्स में हम लोग ने वर्किंग नोट किया था, इसमें वर्किंग नोट क्यों नहीं चाहिए फिर से बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का इक्विटी शेयर दिया हुआ है। तो इस वजह से जो भी अमाउंट हम लोग ने दिया है ना 200960, ये सब तो इसी को मिलेगा ना। तो 200960 को डिवाइड कर देंगे 8000 के साथ, तो हमें पर शेयर का जो रेट है वो मिल जाएगा, जो कि है 25.12, जिसको मैंने यहाँ पे एकदम आराम से लिखा है, आप लोग देख सकते हो। 8000 शेयर्स एट ₹25.12। कैसे आया ये, फिर से दिखाता हूँ। 200960 ये हमें देना है इक्विटी शेयर को। इक्विटी शेयर का एक ही कैटेगरी था जिसका नंबर ऑफ शेयर था 8000, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 25.12। ठीक है, तो इस तरह से ये सम भी खत्म हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।